नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्रांति के बाद जो रोजमर्रा की जो जीवन है, लोगों का जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें क्या परिवर्तन आए, और उसको देखने के लिए आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके पुस्तक में दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति का सारांश, उसके बारे में। और उस सारांश में प्रमुखतया नेपोलियन बोनापार्ट का पार्ट आता है। तो यह है नेपोलियन बोनापार्ट जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जब डायरेक्टरी का जब शासन था, तो आपको पता है डायरेक्टरी और विधान परिषद जो थी उनमें हमेशा मनमुटाव चलता रहता था, खींचतान चलती रहती थी। उसी दौरान ये नेपोलियन जो बोनापार्ट है, ये सेना में था और वहाँ पे किसी व्यक्ति से मिलकर क्या करता है, षड्यंत्र रचता है और डायरेक्टरी को अस्त व्यस्त करके अपना अधिकार वहाँ पे भी जमा लेता है। लेकिन उसके बाद पूर्ण रूप से वह शासक बनता है वहाँ पे 1804 में। 1804 में जब वह वहाँ का शासक बनता है, सम्राट बनता है, तो वह पोप को बुलाता है और पोप को बुलाने के बाद में जो फ्रांस का जो मुकुट है वह स्वयं अपने हाथों से उठाकर वह पहन लेता है। आप इस बात से देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता था। वह हमेशा कहता था कि फ्रांस का जो मुकुट है मुझे धरती पे गिरा हुआ मिला था और मैंने उठा के उसे अपने सर पे रख लिया। तो इस तरीके की बात वह हमेशा कहता था। तो पहली बार जो 1804 में नेपोलियन क्या बनता है, बोनापार्ट वहाँ के सम्राट घोषित कर देता है। अब क्या करता है, उसके बाद में वह अपने अड़ोस फ्रांस के जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं उनसे क्या करता है, युद्ध करता है, अपना विजय अभियान शुरू करता है। जब वहाँ पे विजय अभियान शुरू करता है तो वहाँ पे जितने भी पुराने राजवंश हैं, मतलब पुराने प्राचीन समय से जितने भी शासक बने हैं, और वो क्या करते हैं, उनके पास कोई संविधान बना हुआ नहीं है, तो उन लोगों को हटाकर क्या करता है, क्योंकि हर यूरोप में क्या देखा जाता है कि अच्छा सम्राट है, जो देख के लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। और उन पुराने राजवंशों को हटा के क्या करता है, वह अपने ही खानदान के लोगों को स्थापित करता है, मतलब उनको वहाँ पे सम्राट बना देता है। आगे बात करें, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि जब युद्ध लड़ रहा है तो उसको पैसों की जरूरत है, और पैसों की जरूरत है इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट दास प्रथा को वापस शुरू करता है। क्योंकि पैसा कहाँ से आता है, व्यापारियों के माध्यम से ही वह टैक्स के रूप में उनसे लेता है, इसीलिए उसने शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पे युद्ध करने के बाद राजवंशों को हटाता है और खानदान के लोगों को स्थापित करता है। नेपोलियन खुद को क्या कहता है, यूरोप का आधुनिकीकरण, कि बोला ये प्राचीन जो व्यवस्था चली आ रही है इसको समाप्त करके मैं नई व्यवस्था स्थापित कर रहा हूं। इसलिए नेपोलियन अपने आप को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता है। और तीसरा, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाता है, क्योंकि वह जानता है यदि लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश का विकास होने में दिक्कतें यह आएगी कि व्यक्ति मन लगा के अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि राज्य कभी भी मेरी संपत्ति जब छीन लेगा तो मैं क्यों अधिक मेहनत करूं। इस वजह से उन्होंने क्या किया, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बना दिए कि जो तुम्हारी संपत्ति अर्जित करोगे वो तुम्हारी ही रहेगी। वह जितने भी, जब आप देखोगे फ्रांस की क्रांति के दौरान जितने भी सामंत हैं या पादरी हैं जो देश छोड़ के चले गए, तो उनको भी वापस बुलाता है, वहां पे स्थापित करता है उनको। इसके अलावा दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली प्रारंभ करता है। और क्या करता है, वह फ्रांस के अंदर पहले क्या थे, अनेक प्रकार की प्रणालियां उपलब्ध थी, वहां पे सबका नाप तोल का तरीका अलग अलग हुआ करता था। लेकिन यह आने के बाद में पूरे फ्रांस में उसने दशमलव प्रणाली पर आधारित, जो वर्तमान में जिस तरीके से चली हुई है उस तरीके आधारित नाप तोल की प्रणाली पूरे फ्रांस में लागू करता है। और 1815 में वाटरलू के जो युद्ध होता है उसमें उसकी हार हो जाती है। हार होने के बाद में इंग्लैंड, या कहें इंग्लैंड के क्या करते हैं, उसको वहाँ से गिरफ्तार करके एक कॉर्सिका द्वीप है वहाँ पे भेज देता है। इस तरीके से हम देखते हैं अपने फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उससे क्या इम्पैक्ट हुए, किस तरीके से फ्रांस के लोगों का जीवन में सुधार आया, दासों में क्या सुधार आया। और इस तरीके से हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि अपने चैप्टर में यहीं पे
नेपोलियन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा ही दे रखा है। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे उस समय आपको पढ़ने का मिलेगा। इसलिए यहीं पे हम फ्रांसीसी क्रांति को पूर्ण करते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।